हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31 एंड द डेट इज़ 15th of September 2020. Let's begin our worksheet. So students, let's see आज की वर्कशीट में हम क्या नया करने वाले हैं. Let's read the worksheet. Hello students, hope you all are safe and smiling. This worksheet onwards, let's try our hand at some structures of grammar. It means आज के वर्कशीट में हम कुछ ग्रामर का कोई टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ग्रामर के कौन से टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे, लाइक डिटरमिनर्स, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब कॉन्कर्ड, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन कौन सी रिपोर्टेड स्पीच होती है, कमांड्स, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ये सब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं. तो इसमें जो हमारी वर्कशीट है उसमें बताया गया है कि हम ग्रामर के कुछ ग्रामर के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं. डिटरमिनर्स आते हैं, मॉडल्स आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब आती हैं, टेंसेस आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच आते हैं. तो इस वर्कशीट में हम इन सब ग्रामर टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक है जो कि हम आज की वर्कशीट में करेंगे. सो लेट्स begin. Activity on determiners and articles. So it's clear that in today's worksheet we will do determiners and articles. तो determiners कौन से होते हैं, जैसे कौन से वर्ड होते हैं determiner वर्ड, some, any, much, many, और आर्टिकल्स में the, a, an, ये आर्टिकल्स में आते हैं. determiners में कई सारे टाइप्स होते हैं determiners के, जिसको हम कभी और डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन इससे पहले आज हम इस वर्कशीट में देखते हैं कि कौन से डिटरमिनर्स एंड आर्टिकल्स की बात यहाँ पर हुई है. द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो विद मनी. तो हमने लैंचो का जब चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो पोस्ट मास्टर था ही हेल्प लैंचो विद मनी. इट मीन्स उसने लैंचो की हेल्प की थी. कैसे? उसको मनी देकर, बिकॉज ही नीड मनी. द पोस्ट ऑफिस offers the facility of sending money through money order. ये आपको भी पता होगा कि पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर भेजने की फैसिलिटी होती है. तो और उस मनी ऑर्डर में हम क्या करते हैं, मनी भेजते हैं. दिस इज़ हाउ आई डिड इट. तो पोस्ट मास्टर जो था उन्होंने बोला कि दिस इज़ हाउ आई डिड इट. मैंने इस तरीके से उसकी हेल्प की. कैसे? उन्होंने मनी ऑर्डर में मनी रख के लैंचो की हेल्प की. तो माई विजिट टू द पोस्ट ऑफिस. यहाँ पे नीचे कुछ फिलअप्स दिए गए हैं और उन फिलअप्स में डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स हैं. तो हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं और उन ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है और उन ब्लैंक्स को फिल करना है. यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया गया है फिलअप्स उसी के अंदर है. तो इस पैराग्राफ का टॉपिक है माई विजिट टू द पोस्ट ऑफिस. Let's read the paragraph. I had to send dash money to my brother through the post office. I had to send, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, some या फिर few. तो दोनों में से हमें कोई एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. तो I had to send some money. अब यहाँ पे some क्यों आएगा, few क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑथर जो है उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि उसने कितनी मनी भेजी है. उन्होंने बोला कि मैंने अपने भाई को कुछ पैसे भेजे. तो आई हैड टू सेंड, मुझे अपने भाई को कुछ पैसे भेजने पड़े. हैड टू इट मीन्स ऑब्लिगेशन है कि उन्हें ये काम करना पड़ा. पास्ट की बात हो रही है और ऑब्लिगेशन भी है, इसलिए हैड टू, करना पड़ा. आई हैड टू सेंड, मुझे भेजने पड़े. फ्यू या फिर सम मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस. मैंने अपने भाई को पोस्ट ऑफिस के थ्रू कुछ पैसे भेजने पड़े. मुझे अपने भाई को कुछ पैसे भेजने पड़े. तो यहाँ पे सम इसलिए आएगा क्योंकि स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि कितने पैसे, कि कुछ पैसे भेजने पड़े. फ्यू जो है वो हमेशा काउंटेबल चीज़ के साथ आता है, जो वो चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं. तो वहाँ पे हम फ्यू का यूज़ करेंगे. यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि
कितने पैसे, तो इसलिए यहाँ पे आएगा सम। मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस फुल स्टॉप नेक्स्ट डैश, ब्रैकेट में दिए हैं 2 ऑप्शन, समवन स्लैश एनीवन। टोल्ड मी, तो इसमें से क्या आएगा, समवन टोल्ड मी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है समवन। अब क्वेश्चन आता है कि एनीवन क्यों नहीं आएगा, तो एनीवन कब आता है, जब कोई किसी को चॉइस देता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 4 लोग खड़े हैं, चारों में से कोई भी, एनी वन ऑफ यू, तुम में से कोई भी मुझे इसका आंसर दे दो, एनी वन ऑफ यू कैन रिप्लाई मी। लेकिन अगर चॉइस ही नहीं है, किसी ने भी मदद करी, कोई भी आया और उसने मदद की, तो समवन, कोई आया और उसने मुझे बताया, समवन टोल्ड मी, तो यहाँ पे समवन इसलिए आएगा क्योंकि उसे नहीं पता किसने मदद किया, वो उसको नहीं जानता। तो वहाँ पोस्ट ऑफिस में इतने सारे लोग थे, उनमें से किसी ने उसको बताया, तो उसे नहीं पता, कोई स्ट्रेंजर पर्सन था जिसने आके मदद की। एनी वन में चॉइस होती है कि आप में से कोई भी बता सकता है। तो समवन टोल्ड मी दैट इट वॉज डैश, अगेन ऑप्शन है द या फिर ए, चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी। समवन टोल्ड मी दैट इट वॉज द चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द। और द क्यों आएगा, क्योंकि चीप के साथ, चीप जो कि हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ड है, और उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री EST, चीपेस्ट, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री लगती है वहाँ पे हमेशा द का यूज़ होता है। जैसे बेस्ट, तो उसके साथ हमेशा द आएगा, द बेस्ट फ्रेंड, द फास्टेस्ट कार, द बेस्ट फ्रेंड, द फास्टेस्ट कार, द वर्स्ट प्रॉब्लम या द वर्स्ट सिचुएशन, तो जो भी हम सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हमेशा द लगता है। तो चीपेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे चीप, चीपर, चीपेस्ट, तो जो लास्ट वाली डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके साथ हमेशा हम द लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन है। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, अब जो ऑथर हैं वो पोस्ट ऑफिस में गए, आई वेंट टू ए काउंटर, द नहीं आएगा क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता, स्पेसिफिक नहीं किया है कि कौन सा काउंटर। आई वेंट टू ए काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर, अब यहाँ पे हमें स्पेसिफिक कर दिया कि कौन सा काउंटर, एक ऐसा मैं एक काउंटर पे गया मार्क जिस पे लिखा था मनी ऑर्डर, तो आई वेंट टू ए काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर, तो हमें बाद में पता चला है कि वो जो काउंटर था वो मनी ऑर्डर का काउंटर था। तो मैं ऑफिस के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर मैं एक काउंटर पे गया, आई वेंट टू अ काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर, जिस पे क्या लिखा था, मनी ऑर्डर। फिर क्या करा, आई बॉट डैश ए एंड स्लैश द, तो आई बॉट ए मनी ऑर्डर, तो यहाँ पे ए आएगा, मैंने एक मनी ऑर्डर ख़रीदा। तो मनी ऑर्डर तो बहुत सारे थे लेकिन उसमें से मैंने एक मनी ऑर्डर ख़रीदा। आई बॉट ए मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट द काउंटर, अब यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हमें पता है कौन सा काउंटर है, मनी ऑर्डर काउंटर है, तो स्पेसिफिक है, एकदम डेफिनेट है और हमको पता है कि वो कौन सा काउंटर है, मनी ऑर्डर काउंटर है, इसलिए यहाँ पे आएगा द। फिलिंग द MO फॉर्म, इट मीन्स मनी ऑर्डर फॉर्म वॉज ईजी, फिलिंग द मनी ऑर्डर फॉर्म वॉज ईजी डैश सम या फिर एनी, तो सम बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स, तो उसमें से कुछ बॉक्सेस, सम बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स, तो जितने भी बॉक्सेस थे उसमें से कुछ बॉक्सेस में मेरी अपनी डिटेल मुझे फिल करनी थी। सम बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स डैश ऑल स्लैश फ्यू, तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड, तो यहाँ पे हैड टू आ गया, इट मीन्स ये काम मस्ट है, ऑब्लिगेशन है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो ऑल डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड, सारी डिटेल्स कंप्लीट करनी पड़ी।
अगर हम यहाँ पे फ्यू लगाते तो इसमें इट मीन्स वहाँ पे हमारी चॉइस हो जाती है कि कुछ डिटेल्स कंप्लीट करनी थी, लेकिन उसमें हैड टू है, मस्ट है, तो ऑल डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड, सभी डिटेल्स कंप्लीट करनी पड़ी। आई पेड द अमाउंट, अब यहाँ पे ए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि मनी ऑर्डर के लिए कितने पैसे देने हैं। तो डेफिनेट है कितने पैसे देने हैं, 10 रुपये या 20 रुपये या जितने भी, तो उसको पता है कि मनी ऑर्डर के लिए कितने पैसे देने हैं, स्पेसिफिक मनी है इसलिए आएगा द। आई पेड द अमाउंट विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर, तो उसको पता था कि उसको कितना अमाउंट अपने भाई को भेजना है। आई पेड द अमाउंट विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर टू द क्लर्क अलॉन्ग विद ए ट्रांसफ़र अलॉन्ग विद द ट्रांसफ़र चार्जेस, तो जितने पैसे उसको अपने भाई को भेजने थे उसके साथ उन्होंने ट्रांसफ़र चार्जेस, तो यहाँ पे भी द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ट्रांसफ़र चार्जेस एक तो स्पेसिफिक है, दूसरा चार्जेस प्लूरल है, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, क्योंकि जो ए आता है वो सिंगुलर चीज़ के साथ आता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा द। टू द क्लर्क अलॉन्ग विद द ट्रांसफ़र चार्जेस द काउंटर फॉइल ऑफ द एमओ मनी ऑर्डर फॉर्म वॉज रिटर्न टू मी फॉर माई रिकॉर्ड, तो जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी हमें रिसिप्ट मिलती है ताकि वो हमारे रिकॉर्ड में रहे कि हमने वो फॉर्म फिल करा है। ऐसे ही जब उन्होंने वो मनी ऑर्डर सेंड करा तो उनको काउंटर फॉइल इट मीन्स वो रिसिप्ट मिली ताकि उनके रिकॉर्ड में रहे कि उन्होंने मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस में दिया था और उन्होंने मनी ऑर्डर सेंड करवाया है। तो काउंटर फॉइल इट मीन्स रिसिप्ट बाद में उनको रिकॉर्ड के लिए दी गई। अब आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए मनी ऑर्डर दिया गया है कि मनी ऑर्डर कैसे दिखाई देता है। ये मनी ऑर्डर का फॉर्म है, पे रुपीज़, तो यहाँ पे क्या आएगा कि आपको जितने पैसे भिजवाने हैं, और यहाँ पे रुपीज़ तो ये आपका आ जाएगा नंबर्स में। टू किसको भिजवाने, तो उनको अपने ब्रदर को भिजवाने थे, तो यहाँ पे उनका नाम, एड्रेस वगैरह प्रॉपर ये सब आ जाएगा। यहाँ पिन कोड आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी डेट, सेंडर, सिग्नेचर, तो जो ऑथर है भेजने वाला जो है सेंडर सिग्नेचर, तो जो भेज रहा है उसके सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आएगा मनी ऑर्डर नंबर, मनी ऑर्डर नंबर जो कि पोस्ट ऑफिस से मिलता है, तो यहाँ पे भी डेट आ जाएगी। फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो यहाँ पे जो बॉक्स है वो ऑफिस यूज़ के लिए है। रुपीज़ यहाँ पे भरे जाएंगे, जितने भी रुपीज़ हैं वो यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो ये होता है मनी ऑर्डर, और इसमें इसके साथ मनी भेजी जाती है मनी ऑर्डर के साथ। आगे दिया गया है देयर आर 3 more methods, there are 3 more methods through which we can transfer money to someone, तो हमें ऊपर जो मेथड दिया गया था वो था मनी ऑर्डर, जिसके थ्रू हम पैसे किसी को भेज सकते हैं। इसके अलावा 3 तरीके और हैं जिसके थ्रू हम मनी ट्रांसफ़र किसी को कर सकते हैं। अब भाई सब कुछ डिजिटल हो रहा है, नेट बैंकिंग है, NEFT है, RTGS है, इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो कोई क्यों पोस्ट ऑफिस जाएगा फिज़िकली और वहाँ पे एनर्जी वेस्ट करेगा, उनको पैसों को रखेगा। तो पोस्ट ऑफिस फ़िज़िकली जाने की जगह हमें नेट बैंकिंग की फैसिलिटी बैंक से प्रोवाइड की जाती है, जिसके थ्रू हम घर बैठे बैठे ही पैसे किसी को भी भिजवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, देयर आर 3 more methods through which we can transfer money to someone। अब यहाँ पर डैश ऑप्शन में anyone या फिर someone, तो anyone कोई भी कैन यूज़ दिस मेथड, तो कोई भी इट मीन्स बैंक की तरफ से ये चॉइस दी जा रही है कि कोई भी इस मेथड को यूज़ कर सकता है। मतलब जो गवर्नमेंट है या जो बैंक है जिसने फैसिलिटी शुरू की है उसकी तरफ से ये चॉइस है कि कोई भी anyone कैन यूज़ दिस मेथड्स, लेकिन उसके लिए 1 मस्ट हैव द अकाउंट इन ए बैंक, तो मेथड तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसके लिए मस्ट हैव क्या होना चाहिए, एन अकाउंट, अकाउंट होना चाहिए किस में, इन ए बैंक, तो बैंक के अंदर अकाउंट ज़रूर होना चाहिए जिसको भी ये फैसिलिटी यूज़ करनी है, जिसको भी
नेट बैंकिंग के थ्रू मनी ट्रांसफ़र करना है उसका अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। वन मस्ट हैव एन अकाउंट इन ए बैंक, किसी भी बैंक में अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। अब ये देखो कौन सी फैसिलिटी है, ये जो 3 फैसिलिटी की बात की है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र NEFT, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NEFT बोलते हैं। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, इसमें क्या है, एवरी ट्रांसफ़र कैन नॉट एक्सीड ₹50,000। तो NEFT में 50,000 से ज़्यादा हम नहीं भेज सकते, तो इसमें आएगा एवरी, हर एक ट्रांसफ़र जो है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS, देयर इज़ नो लिमिट फॉर एनी अमाउंट ऑफ द मनी टू बी सेंड। तो कोई भी मनी, जितने भी पैसे आपको भेजने हैं, आप कितने भी पैसे भेज सकते हो, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। जैसे NEFT में तो 50,000 लिमिट है, लेकिन RTGS में कोई भी लिमिट नहीं है, आप 50,000 से ज़्यादा अमाउंट भी भेज सकते हो। तो एनी अमाउंट ऑफ मनी, इट मीन्स यहाँ पे छूट है कि आप कितने भी पैसे भेजो, इसलिए यहाँ पे आएगा एनी। थर्ड सर्विस है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तो IMPS, इसका एज द नेम सजेस्ट, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, द पेमेंट इज़ इमीडिएट। तो IMPS में अगर हम इमीडिएटली किसी को मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एकदम तुरंत, और हम चाहते हैं कि तुरंत उसके पास ही पैसे पहुंच जाए, तो उसके लिए ऑप्शन होता है IMPS। तो ये 3 ऑप्शन हैं, इन 3 ऑप्शन के थ्रू भी हम किसी को मनी तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 31। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आई हो। अब आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में इसको दिखाएंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।